BCM7 ही डेविल इन द मिल्क है। लेकिन जिन्होंने A1 मिल्क पिया उन्हें गैस, ब्लोटिंग और डायरिया जैसी समस्याओं का, ब्लड क्लॉटिंग इन आर्टरीज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होती है जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण। और आजकल जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज हो रही है उसमें भी BCM7 का कहीं ना कहीं हाथ है। ऐसा जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उन बच्चों को माँ के दूध से हटाकर A1 काऊ के मिल्क पर शिफ्ट किया गया। राम राम भैया, आज बात करेंगे A1 A2 काऊ मिल्क की। तो गाय के दूध में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, कैसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। जो कैसिन प्रोटीन होता है वो गाय के दूध में 80% पाया जाता है टोटल प्रोटीन का। तो कैसिन प्रोटीन को आगे ना 4 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, अल्फा S1 कैसिन, अल्फा S2 कैसिन और बीटा कैसिन और कापा कैसिन। अब इनमें ना बीटा कैसिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट कैसिन प्रोटीन होता है जो गाय के दूध में पाया जाता है। अब बीटा कैसिन के ना 12 जेनेटिक वेरिएंट्स हैं, उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है वो है A1 और A2। इन्हीं वेरिएंट्स के नाम पर गाय के दूध का नाम A1 और A2 रखा गया है। जिस दूध में A1 बीटा कैसिन पाया जाता है उसे हम A1 काऊ मिल्क बोलते हैं, और जिस दूध में A2 बीटा कैसिन पाया जाता है उसे हम A2 काऊ मिल्क बोलते हैं। अगर हम A1 A2 काउस की अगर हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि 3000 साल पहले तक सिर्फ A2 गायें ही पाई जाती थी। लेकिन यूरोप की A2 गायों में कुछ म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से वहाँ की A2 गायों से A1 गाय और बाकी वेरिएंट्स की गायें बनी। लेकिन फिर भी वहाँ पे मेजोरिटी में A2 गायें ही थी। लेकिन बाद में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हुई उसके कारण ये हुआ कि अनजाने में ही A1 गायें मेजोरिटी में आ गई, और आज तक भी वहाँ पे A1 गायें मेजोरिटी में हैं। क्योंकि भारतीय गायों में म्यूटेशन नहीं हुआ, और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो उस लेवल की सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं होने के कारण यहाँ की गायें आज भी 98% तक A2 ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय गायों के दूध में ही A2 प्रोटीन पाया जाता है। कुछ विदेशी गायें भी हैं जिनके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वो कुछ गिनती की है। अधिकतर गायें ऐसी हैं जिनमें A1 और A2 दोनों मिक्स पाया जाता है। इस तरीके से हम गायों को 3 समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह वो जिनके दूध में सिर्फ A1 प्रोटीन पाया जाता है। इस ग्रुप में अधिकतर यूरोपियन गायें आती है, जैसे होल्स्टीन फ्रीजन, ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न। दूसरे समूह में हम उन गायों को रखते हैं जिनमें सिर्फ A2 प्रोटीन पाया जाता है, जैसे भारतीय गायें, भारतीय नस्ल की सभी गायें, राठी, कांकरेज, थार पारगर, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी आदि बाकी सभी। तीसरे समूह में वे गायें आती है जिनमें A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन दोनों ही पाया जाता है, जैसे जर्सी गाय। जर्सी गाय के दूध में 35% तो A1 प्रोटीन पाया जाता है और 65% A2 प्रोटीन पाया जाता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन A1 मिल्क में ऐसी तो क्या खराबी है कि जो देखो वही उसकी बुराई करने में तुला हुआ है, और A2 मिल्क के नाम पर कंपनियां घी और दूध के भाव बढ़ाती जा रही है। A1 मिल्क में ऐसी तो कोई समस्या नहीं है खासकर, लेकिन जब ये हमारी आंतों में डाइजेस्ट होता है तो वो एक पेप्टाइड में टूटता है जिसे हम बीटा केसोमोर्फिन या BCM7 कहते हैं। ये BCM7 ही डेविल इन द मिल्क है। तो बात ऐसी है कि एक सिंड्रोम है SIDS, जिसमें इन्फेंट्स की बिना किसी सिम्टम्स के अचानक मृत्यु हो जाती है। तो जब उन बच्चों के ब्लड की जांच की गई तो उनके ब्लड में BCM7 की मात्रा 10 गुना तक ज़्यादा पाई गई। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उन बच्चों को माँ के दूध से हटाकर A1 काऊ के मिल्क पर शिफ्ट किया गया था, और बच्चों का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इम्मेच्योर होने के कारण वहाँ से BCM7 अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। अब ये ब्लड से ब्रेन में जाकर ब्रेन के ओपियोइड्स रिसेप्टर्स, मेनली म्यू रिसेप्टर्स पे काम करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। आगे कुछ स्टडीज में पाया गया कि जिन बच्चों को A1 काऊ मिल्क पिलाया जाता है उन्हें साइजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और तो और आजकल जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज हो रही है उसमें भी BCM7 का कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसा डॉक्टर्स का एक समूह मानता है। इतना ही नहीं, जो ये BCM7 है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन भी करता है। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण आर्टरीज में, ब्लड आर्टरीज में प्लग का फॉर्मेशन होता है, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग इन आर्टरीज
और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होती है जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनती है। वैसे एडल्ट्स में BCM7 GIT से अब्सॉर्ब नहीं होता है, लेकिन ये डाइजेस्ट होने में बड़ी समस्या करता है। जैसे चाइनीज एडल्ट्स के एक समूह पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि जिन लोगों ने A2 मिल्क पिया था उन्हें इसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने A1 मिल्क पिया उन्हें गैस, ब्लोटिंग और डायरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखो, अभी तक ये पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है कि A1 मिल्क पीने से ये सारी समस्याएं होती ही है, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि A1 और A2 मिल्क में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम ये प्रूव होने का इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना। अगर ये बाद में प्रूव हो गया तो जब तक तो हमारे बच्चों को इनमें से कोई एक समस्या हो चुकी होगी। इसलिए आज ही अपने आसपास ऐसे गौपालकों को ढूंढे जो देसी गाय का दूध बेचते हैं और उनसे अपने लिए दूध लेना शुरू करें। और माना अगर ये प्रूव हो जाता है कि A1 और A2 मिल्क में कोई अंतर नहीं है, तब भी देसी गाय का दूध लेने से ये फायदा तो होगा ही ना कि मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो जो डेयरी वाले हैं वो विदेशी गायों को छोड़कर भारतीय देसी गायों को पालना शुरू करेंगे। इससे सड़कों पर घूमने और कचरा खाने को मजबूर गायों की संख्या में कुछ तो कमी जरूर आएगी और हमारी गौ माता को कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। इसलिए जय गौ माता, जय।